पिछले एपिसोड में हमने देखा हमीरपुर में बाबा गोविंद दास जी का धूना स्थापित हुआ। जब एक वृद्धा के लिए सेवा कठिन बन गई, बाबा ने आटे को त्याग दिया और शेष जीवन फलाहार में बिताने का व्रत लिया। नागपंथी संत के भंडारे के समय अचानक भयंकर ओलावृष्टि हुई, पर बाबा की खींची हुई कार के भीतर एक भी ओला नहीं गिरा। अब आगे संतत्व की अगली कथा। इसी क्रम में एक और चमत्कारिक घटना है। ग्राम हमीदपुर में ही राजपूत घराने की एक स्त्री ने अपने घर में राबड़ी बनानी शुरू की। वह गरीबी का जमाना था। शाम को जब हांडी में रबड़ी बन रही थी तो किसी कारण से हांडी में दरार आ गई और रबड़ी नीचे गिरने लगी। ठकुराइन ने बाबा को याद किया कि बाबा, मेरी हांडी में यदि आज रबड़ी बन जाए तो कल दूसरी हांडी मंगवा लूंगी। हांडी से रबड़ी गिरनी बंद हो गई। ठकुराइन ने दूसरी हांडी नहीं मंगवाई तथा उसी हांडी में फिर से रबड़ी चढ़ाई। जब रबड़ी गिरने लगी तो ठकुराइन ने फिर से विनती की तथा रबड़ी गिरनी बंद हो गई। इसी प्रकार 4-5 दिन बीत गए, परंतु ठकुराइन ने दूसरी हांडी नहीं मंगवाई। अगले दिन जब ठाकुर साहब बाबा के स्थान पर पहुंचे तो उनके हाथ में छाले देखकर उसका कारण पूछा। ठाकुर के बार बार पूछने पर बाबा ने सारी कहानी बताई और ठकुराइन को नई हांडी लाकर देने को कहा तथा साथ ही यह भी कहा कि घर जाकर ठकुराइन से कुछ न कहना, क्योंकि वह बेचारी भोली है तथा उसे इतनी समझ नहीं है। आज भी बाबा के भक्त इन चमत्कारों का गुणगान करते हैं। बाबा गोविंद दास जी प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत है, किंतु यदि किसी को अहंकार हो जाए तो बाबा उसकी बड़ी से बड़ी भेंट भी स्वीकार नहीं करते। इसी क्रम में एक और चमत्कारिक घटना है। अलवर के निकट का एक बनिया पुत्र की कामना लेकर बाबा के दरबार में आया तथा विनती की कि यदि मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हो जाए तो मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा। उस निसंतान बनिए को 10वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। बनिया प्रसन्न चित्त होकर 2 महीने के बाद पुत्र व पत्नी सहित बाबा के दरबार में आया तथा मंदिर का काम शुरू कर दिया। जब मंदिर की 4 दीवारी 5-6 फुट ऊंची चली गई, तब लोगों ने बनिए से पूछा कि यह मंदिर कौन बनवा रहा है। बनिए को अहंकार हो गया और कहा, मैं बनवा रहा हूं। उसके ये अहंकार युक्त वचन सुनकर बाबा को बुरा लगा तथा स्वप्न में दर्शन देकर दृढ़तापूर्वक कहा कि इस मंदिर को इससे आगे बनवाना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी भलाई नहीं है। इतना कहकर बाबा अंतर्धान हो गए। आंख खुलने पर बनिया बहुत पछताया, परंतु बाबा की आज्ञानुसार मंदिर का निर्माण बंद करना पड़ा। कहते हैं, संत भूत के भूखे नहीं होते हैं, उनके घूणे में ही सभी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। एक समय अलवर के महाराज को यह चिंता हो गई कि उनके कोई संतान नहीं है, आगे चलकर राज्य को कौन संभालेगा। किसी भक्त ने महाराज साहब से चर्चा की कि दोहान नदी के किनारे नारनौल से 3 कोस की दूरी पर एक गांव पड़ता है, हमीदपुर। उसी गांव में श्री श्री 1008 बाबा गोविंद दास जी तपते हैं, जो भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। राजा साहब रानी व सिपाहियों को साथ लेकर हमीदपुर आ गए तथा बाबा से विनती की कि बाबा, यदि संतान हो जाए तो मैं सच्ची जड़ावट का दक्षिणी चीर आपकी भेंट चढ़ाऊंगा। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चा, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। बाबा की वाणी सत्य सिद्ध हुई तथा 12 महीने बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। महलों में मंगलाचार होने लगे तथा राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद अपना वचन निभाने के लिए राजा व रानी अलवर से चलकर बाबा के दरबार में हाजिर हो गए। राजा व रानी ने बड़ी श्रद्धा से नवजात शिशु को बाबा से आशीर्वाद दिलवाया तथा अपने कथानुसार सच्ची जड़ावट का दक्षिणी चीर भेंट किया। बातों बातों में बाबा ने राजा और रानी की परीक्षा लेनी चाहिए तथा अपने संत स्वभाव के अनुसार वह दक्षिणी चीर चिमटे से पकड़कर अपने धूंडे में डाल दिया। यह देख रानी ने बाबा से कहा, बाबा, हमने बड़ी मेहनत से यह चीर बनवाया था और आपने इसे आग की भेंट कर दिया। रानी का चीर के प्रति मोह देखकर बाबा ने कहा, यदि तुझे अपने चीर से इतना ही प्रेम है तो इनमें से अपना चीर पहचान कर ले। इतना कहकर बाबा गोविंद दास जी ने अपने धूंडे से अनेक चीर निकाल दिए। राजा व रानी चकित रह गए। राजा साहब ने रानी की भूल की क्षमा मांगी, परंतु बाबा ने चीर लेने से इनकार कर दिया। अंत में बाबा गोविंददास जी ने एक उपाय बताते हुए कहा, यह दान मैं नहीं ले सकता,
परंतु धौंसी धाम पर मेरा गुरु भाई खुशाल दास रहता है। यह दान उसे दे दो, वह स्वीकार कर लेगा। बाबा की आज्ञानुसार राजा व रानी ने वह दान धौंसी धाम जाकर महाराज खुशाल दास जी को भेंट कर दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे हम जानेंगे कि बाबा गोविंद दास जी का संतत्व नागपंथी परंपरा में कैसे और गहराता गया। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हिडन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।